हेलो प्यारे बच्चों, हमारी जो सीरीज चल रही थी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, वो हमारी सीरीज समाप्त हो चुकी है। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। देखिए क्या टॉपिक लेकर आए हैं, चलिए देखते हैं। देखिए टॉपिक का नाम है नरेशन। क्या नाम है टॉपिक का? क्या नाम है? नरेशन। यानी नरेशन को क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को क्या बोल सकते हैं? नरेशन भी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नरेशन दो प्रकार का होता है। नरेशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। देखिए देखते हैं कौन सा। नंबर एक होता है डायरेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट। और दूसरा कौन सा होता है? इनडायरेक्ट। कौन सा होता है दूसरा? इनडायरेक्ट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये मैंने साड़ी बनाई है। इस साड़ी को समझते हैं कि किसका बहुत रोल रहेगा पूरे उसमें। देखिए ये पर्सन लिखा है। क्या लिखा है? ये पर्सन लिखा है। उसके बाद में देखिए पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीनों पर्सन लिखे हैं। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन से पर्सन आते हैं? आई और वी। कौन से आते हैं? आई और वी। पहले इनको देख लेते हैं। देखिए आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। ऐसे ही आई का पजेसिव प्रोनाउन, आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? माइन। और पजेसिव वी का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? अवर्स होगा। क्या होगा? अवर्स या आर्स। ऐसे ही ये होगा पजेसिव एडजेक्टिव। क्या लिखा है? ये पजेसिव एडजेक्टिव। यानी आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माई। और आई वी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? अवर होगा। ऐसे इसका देखिए रिफ्लेक्सिव देखते हैं। देखिए रिफ्लेक्स आई का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा? माई सेल्फ। और वी का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा? अवर सेल्फ। यानी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है ये? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए सेकंड पर्सन समझते हैं। देखिए सेकंड पर्सन क्या है? यू है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। और यू का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? योर्स होता है। और यू का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? योर होता है। क्या होता है? योर। और यू का पजेसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? योर सेल्व्स। क्या होता है? योर सेल्व्स। ऐसे से देखेंगे ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा। ही का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? हिज होगा। और ही का पजेसिव एडजेक्टिव भी क्या होगा? हिज होगा। उसके बाद में देखिए ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनता है हमारा? हिम सेल्फ। क्या बनता है? हिम सेल्फ। ऐसे देखिए सी का किस तरीके से बनेगा? सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है। फिर सी का प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हर्ष होता है। और इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हर होता है। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हर सेल्फ। ऐसे इसे देखेंगे इट का क्या होगा? ऑब्जेक्ट इट होगा। इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? इट्स। और इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? इट। और इसका रिफ्लेक्सिव क्या होगा? इट सेल्फ। ऐसे ही देखिए आगे ये क्या लिखा है? दे लिखा है। ये दे आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इसमें देखेंगे ये दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है। और दे का पजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है? देयर्स बनता है। क्या बनता है? देयर्स। ऐसे इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनता है? देयर बनेगा। और ऐसे इसका पजेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा? देम सेल्व्स। इस तरीके से हम इस साड़ी को बनाते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन से आते हैं? आई और वी आते हैं। और सेकंड में क्या आता है? यू आता है। इन तीनों पर्सन को छोड़कर बाकी के दुनिया के कोई भी पर्सन हो, वो हमेशा किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं। यानी ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन, और ये भी थर्ड पर्सन। और नेम्स वगैरह होते हैं वो भी क्या होते हैं? थर्ड पर्सन में ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्या लिखा है? सन बट्टे 123। क्या लिखा है? ये सन बट्टे 123। देखिए एस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। SUBJECT। और इस ओ का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। OBJECT। और इस एन का मतलब होता है नो चेंज। CHANGE। इसका मतलब क्या होगा? नो चेंज। अब यहां पर 1 2 3 इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब होगा फर्स्ट पर्सन PERSON। और इसका क्या होगा? सेकंड
पर्सन, PERSON। और इसका क्या होगा, थर्ड, क्या बनेगा इसका, थर्ड पर्सन, PERSON। ये आपके पर्सन होते हैं। अब इसमें देखेंगे ये पर्सन होते हैं, तो देखिए फर्स्ट पर्सन में अभी मैंने क्या क्या बताया था आपको, बताइए। फर्स्ट पर्सन में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, आई, क्या बताया था, आई और वी। आई और वी किस पर्सन में आएंगे, फर्स्ट पर्सन में आएंगे। और सेकंड पर्सन में मैंने क्या बताया था आपको, यू बताया था, तो ये आपका किस पर्सन में आएगा, सेकंड पर्सन में आएगा। और थर्ड पर्सन में मैंने अभी आपको बताए थे, क्या बताया था, ही, सी, इट, और क्या बताया था, दे। ये आपके कौन से पर्सन होंगे, ये थर्ड पर्सन होते हैं। अब देखते हैं इसको, समझते हैं क्या चीज है ये। देखिए इस एस का मतलब सब्जेक्ट होता है, लेकिन हमें क्यों लिखा है ये, इसका मतलब क्या है, वो सारी चीजें अब समझेंगे इसमें। अब पहली बात इसमें आती है कि जब भी हम, यानी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, क्या हो, फर्स्ट पर्सन, यानी आई और वी होगा, तो ये किससे चेंज करेंगे हम, सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। किससे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट से। लेकिन ये किसके सब्जेक्ट से चेंज करेंगे हम इसे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम इसे बदलेंगे। किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ऐसे ही देखिए यहाँ पर ये सेकंड पर्सन यू लिखा है, क्या लिखा है ये, यू। इस सेकंड पर्सन को हम किससे बदलेंगे, यानी ये रिपोर्टेड स्पीच में आएगा, किस में आएगा, ये रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में आएगा। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के किससे चेंज करेंगे हम, ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। किससे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से। ऐसे ही यहाँ पर ये थर्ड पर्सन दिए हैं, इन थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये नो चेंज, ये किसी भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई सा भी आ जाए इसमें से, वो चेंज नहीं होगा। वो किस तरीके से नहीं होगा, अब हम एग्जांपल से समझेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नरेशन डायरेक्ट होता क्या है, पहले ये समझेंगे, किसे कहते हैं डायरेक्ट। देखिए क्या लिखा है, डायरेक्ट यानी नरेशन। देखिए वक्ता के कहे हुए कथन को जैसा का तैसा लिखना डायरेक्ट या नरेशन कहलाता है। डायरेक्ट या नरेशन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि मैंने कोई भी बात आपसे कही, मैंने अपने शब्दों में जो बात कही है, आप उन्हीं शब्दों में किसी तीसरे को बता दोगे, तो वो क्या हो जाएगी, तुम्हारी डायरेक्ट हो जाएगी। अब देखते हैं इनडायरेक्ट। देखिए इनडायरेक्ट नरेशन, क्या लिखा है ये, इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए इसमें देखिए इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या है, वक्ता के कहे हुए कथन को, वक्ता के कहे हुए कथन को जैसा का तैसा ना लिखकर या ना बोलकर उसके भाव को लिखना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। डायरेक्ट या नरेशन कहलाता है। अब समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कोई बात कही, मैंने आपसे किसी के बारे में बताया और आपने वही बात तीसरे इंसान से बोल दी, लेकिन वो बात आपने अपने शब्दों में बोली हो। किस में बोली हो, अपने शब्दों में बोली हो, तो वो क्या बन जाता है, आपका इनडायरेक्ट हो जाता है। क्या जाता है, इनडायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है। देखिए मैं आपको पहले इसमें समझाऊंगा कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। देखिए यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, ये जो कॉमा के बाहर है, ये हिस्सा कॉमा के बाहर दिख रहा है, ये क्या है, तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब है। REPORTING VERB, ये क्या है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है ये, रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये वाला हिस्सा जो कॉमा के अंदर है, इस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे हम, रिपोर्टेड स्पीच। REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच, SPEECH। इस तरीके से हम इसे बोलेंगे। अब देखिए, अभी मैंने आपको सनबट्टे 123 कराया था, अभी समझाया था, तो वो किस तरीके से समझाया था वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको इसे कराने से पहले कुछ बातें बता देता हूं। यानी फर्स्ट पर्सन, मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होता, क्या होता, फर्स्ट पर्सन। अभी मैं आपको बना के बता देता हूं किस तरीके से फर्स्ट पर्सन होगा। मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं,
इसे हटाने के बाद में मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कोई फर्स्ट पर्सन लिखूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट पर्सन क्या लिख दिया, आई लिख दिया। क्या लिख दिया, आई। अब आई के अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगी, एम आ जाएगी। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पर एम लिखा है, यानी आई एम राइटिंग अ बुक। इस तरीके से सेंटेंस आपका लिखा है। अब समझना कि भाई इस वाले सेंटेंस में यहाँ पर ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इस रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। कौन सा है ये, फर्स्ट पर्सन है। इस रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को किससे चेंज करेंगे, इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। किससे करेंगे, सब्जेक्ट से। यानी मैं इसे इससे चेंज करूंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ही बन जाएगा। क्या बनेगा, ही। चलिए ये वाला अलग तरीके से है, तो मैं अभी इसको भी बताऊंगा। पहले अब ये इस समय ये वाला वाक्य लिखा है, इसको करते हैं किस तरीके से करेंगे, देखिए। लेकिन इसे बताने से पहले कंडीशन और लिखाना चाहूंगा। अगर आपका देखिए कुछ कंडीशन है, कंडीशन वो है कि चलो लिखते हैं। देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, यानी आपको डायरेक्ट में आपको कुछ शब्द मिलेंगे। जैसे मान लीजिए सैड, SAID। अगर ये सैड के बाद में टू लिखा हो तो आप इसको चेंज किस में करोगे, टोल्ड में चेंज करोगे। किस में चेंज करोगे, टोल्ड में। फिर उसके बाद में क्या करोगे, यानी अगर दिया हो सेज इज टू, तो आप इसको हमेशा चेंज करोगे सेज। किस में चेंज करोगे भाई, सेवन, सॉरी, इसे आप टेंस में चेंज करोगे, TELLS। अगर आपको दिया हो SAY, से टू, तो आप इसे हमेशा चेंज करना, किसमें चेंज करोगे, टेल में चेंज करोगे। इतना चेंज करना है आपको। फिर देखिए अगर वाक्य में मान लीजिए यहाँ पर जो कॉमा न्यूटेड कॉमा दिया होता है, इस कॉमा की जगह पर हमें क्या लगाना है वो देखते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। इस कॉमा न्यूटेड कॉमा के स्थान पर एक कंजंक्शन लगाएंगे हम, क्या, दैट। आपको ये कंडीशन याद रखनी है। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसको हटा देता हूं। अब समझना इसे, देखिए यहां पर देखिए मोहन लिखा है। क्या लिखा है, मोहन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, राम इज राइटिंग अ लेटर। ये वाक्य लिखा है। अब मैं इसका क्या बनाऊंगा, इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा। तो किस तरीके से करूंगा, देखिए मोहन का मैंने मोहन लिख दिया। मोहन के बाद में देखिए सेड आया है, लेकिन सेड के बाद में टू नहीं आया है। क्या नहीं आया है, टू। अगर सेड के बाद में टू नहीं आया है तो हम उसे नहीं बदलेंगे, वैसा का वैसा ही लिखेंगे। अभी मैंने बताया था कि इस कॉमा की जगह पर क्या लगाना है, हमें दैट लगाना है। यानी हमने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। और यहाँ पर ये कौन सा पर्सन दिया है ये बताइए, ये राम कौन सा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन ही तो है। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। अभी मैंने सनवर्टेक्स में बताया था थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी वो चेंज नहीं होगा। तो राम का राम लिखेंगे। अब यहाँ पर ये सेंटेंस किस में दिया है आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया है, तो इसे किस में कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। was राइटिंग अ बुक। इस तरीके से हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। किस तरीके से होते हैं वो देखते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बता दी सारी चीजें, वो मैं फिर से बता रहा हूं। देखिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को क्या कर देते हैं, कॉमा के बाहर जो वर्ब दी होती है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी कॉमा से पहले की साइड में दिया होता है उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था वही चीज लिखी है। देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए मैंने बोला पूजा सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, राहुल इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो सेड है, ये क्या है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अभी मैंने आपको ये समझा दी थी, सेम वही चीज है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, पूजा सेड राहुल इज गुड बॉय, ये तो मैंने समझा दिया। यानी इसमें जो सेड है वो क्या है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। इसमें देखेंगे, देखिए कॉमा क्या है ये, कॉमा और
इन्वर्टेड कॉमा के बीच जो वाक्य होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी कॉमा के अंदर जो वाक्य होता है उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, सेम वही है ये। देखिए किस तरीके से मैंने बताया था वो समझना। देखिए मैंने बोला पूजा सेड, पूजा ने कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, राहुल इज अ गुड बॉय, कि राहुल एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर देखना कि यहाँ पर ये वाला अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये मैंने आपको बताई थी रिपोर्टिंग वर्ब, REPORTING, रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने यही तो बताई थी आपको। अब यहाँ पर जो कॉमा के अंदर है, देखो यहाँ से ये कॉमा लगा है, फिर यहाँ पर कॉमा के अंदर है, यानी ये वाला वाक्य कॉमा के अंदर है। इसी वाले वाक्य को क्या बोलेंगे? हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। चलिए देखते हैं। अब देखिए अभी जो मैंने आपको कंडीशंस लिखाई थी सेम वही कंडीशंस है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में बदलने के नियम, यानी जो नियम होते हैं, जो सामान्य नियम होते हैं वो मैंने आपको अभी लिखा दिए हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कॉमा का यूज नहीं किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है, यानी जो सेड वाला हिस्सा होता है वो सेंटेंस कभी चेंज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 4 है, निम्न 5 प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। कितने प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते हैं? 5 प्रकार के वाक्यों को बदलते हैं। पहला क्या है? असर्टिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य। दूसरा है, देखिए पहला क्या है? असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। अगला है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञासूचक वाक्य। और नंबर 4 है ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य। और जो लास्ट है वो क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य। ये आपको 5 सेंटेंस सीखने हैं कि हम इन वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरीके से चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए इनका अध्ययन हम 3 स्वरूपों में करते हैं, यानी 3 तरीके से करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। देखिए पहला क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट यानी वर्तमान अथवा फ्यूचर यानी भविष्य टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस अगर वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो सामने वाला जो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो वाक्य होगा वो कभी सेंटेंस नहीं बदलेगा। वो किस तरीके से नहीं बदलेगा वो देखेंगे। देखिए देखिए राजेश सेजिस, राजेश सेजिस कॉमा शुरू, पूजा इज रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पर एक चीज समझना, यहाँ पर ये वाला सेंटेंस किस में दिया है बताइए? ये सेंटेंस आपको प्रेजेंट में ही तो दिया है, PRESENT। ये सेंटेंस किस में दिया है? प्रेजेंट में दिया है। और ये वाला सेंटेंस किस में दिया है? ये भी प्रेजेंट का ही है। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो कैसे करेंगे? देखिए राजेश सेजिस, राजेश कहता है, दैट यानी इस कॉमा की जगह पर क्या लगाएंगे? हम दैट लगाएंगे। पूजा इज रीडिंग, पूजा इज रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पर ये सेंटेंस क्यों नहीं बदला है? क्योंकि ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो ये वाला टेंस भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए। अगर ये वाला सेंटेंस पास्ट में होता तो सेंटेंस बदलता। वो किस तरीके से बदलेगा वो आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्या है? देखिए नोट है। क्या ये? नोट नंबर 1, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय असर्टिव सेंटेंस में कॉमा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। यानी ये चीज मैंने आपको पहले बता दी है कि कॉमा के स्थान पर क्या लगाना है? हमें दैट लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए he has said to me, he has said to me कॉमा शुरू, रवि विल ज्वाइन द कैंप। तो
तो यहाँ पर देखना ये वाला सेंटेंस किसमें दिया है ये बताइए, ये सेंटेंस प्रेजेंट का ही तो है। अब ये वाला प्रेजेंट का है और ये वाला सेंटेंस किसका है, फ्यूचर का है, ये फ्यूचर टेंस का ही तो है, यानी ये वाला प्रेजेंट का है तो ये वाला टेंस भी प्रेजेंट में ही रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है वो टेंस कभी बदलेगा नहीं। तो कैसे करेंगे, देखिए ही हैज टोल्ड मी, कॉमा की जगह पर क्या लगाएंगे, दैट। अब यहाँ पर रवि कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, यानी नहीं चेंज नहीं होगा। तो रवि विल ज्वाइन द कैंप, यानी सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, से या सेजिस या सेड टू को इनडायरेक्ट स्पीच में टेल, टेल्स या टोल्ड में उस समय बदलते हैं जब इसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म हो। यानी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर सेड के बाद में, किसके बाद में, अगर सेड के बाद में टू आया हो, और टू आएगा तो सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। अगर ये कंडीशन बनेगी तो आप इसको, इन तीनों शब्दों को इस तरीके से क्या करेंगे, इस तरीके से चेंज करेंगे। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए नोट नंबर 2, से, सेजिस या सेड को इनडायरेक्ट में टेल या टेल्स या टोल्ड में उस समय बदलते हैं जब इसके बाद ऑब्जेक्ट हो। लेकिन देखिए किस तरीके से होगा वो देखते हैं। देखिए अगर से आया होगा तो टेल में चेंज करेंगे, यानी से के बाद में क्या आया होगा, टू आया हो, सेजिस टू, सेड टू, इनके बाद में टू आया होगा तो हम इस तरीके से चेंज करेंगे। सेज टू को किस में चेंज करेंगे, टेल में करेंगे। सेजिस टू को किस में करेंगे, टेल्स में करेंगे। और सेड टू को किस में करेंगे, हम टोल्ड में बदल देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट दे रखा है रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन होते हैं, यानी टेंस बदलने के नियम। यहां तक आज हमने समझ लिया। आप इसका अच्छे से रिवीजन करना, साड़ी को याद करना, फिर हम उसके बाद में देखेंगे कि क्या चीजें होंगी इसमें। जैसे ये चीज है, टेंस को किस तरीके से बदलेंगे, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।